ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो फट भी रहे थे, धमाके हो रहे थे बहुत भयंकर। बच्चों के ऊपर जो बिल्डिंग थी वो मतलब धीरे धीरे गिरने लग रही थी, कुछ सामान उनके ऊपर गिर रहा था। कुछ बच्चे थे जो जले हुए थे, किसी का हाथ जल रहा है, किसी का पैर जल रहा है, किसी का पेट जल रहा है, पेट फट भी रहा था। उनको हमें ये नहीं पता था भी जिंदा है मर गए, हमें कुछ नहीं पता था इस चीज़ का। कि हिट भी इतनी ज़्यादा थी ना कि बड़ा ही आदमी सहन नहीं कर पा रहा था। वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हमने ये सोचा कि अपनी जान चले जाए, बच्चे ने बच जाए। तो दिल को ये लगता है कि हमने किसी की जान बचा दी, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जब कहीं भी आग लगती है तो बहुत कुछ जलाकर खाक कर देती है। जिंदगी जीने के सपने राख हो जाते हैं, अपनों को खोने का गम भी होता है, लेकिन कई बार आग की चपेट में आने के बावजूद जिंदगी जंग जीतती है। और उस जंग में जीत दिलाने के लिए आपके साथ होते हैं फायर सर्विसेज के ये अनसंग हीरोज, जो एक कॉल पर सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर निकल जाते हैं कुछ जिंदगियों को बचाने, जो खुद की परवाह किए बगैर कूद जाते हैं उस गेम जोन में जहां मुकाबला होता है आग की लपटों से या किसी खौफनाक मंजर से। पच्चीस मई 2024 रात लगभग 11:30 बजे देश की राजधानी दिल्ली के सीबीडी शहादरा फायर स्टेशन को एक कॉल मिलती है और शुरू होती है इन जवानों की आग से जंग की तैयारी। जी सीबीडी जब सायरन लगता है तो रात का हमारा समय होता है 2 मिनट का और दिन का होता है 1 मिनट का। तो रात का 2 मिनट का होता है, तो 2 मिनट के अंदर हम गाड़ी में तैयार मिलते हैं। 4 मिनट में हम पहुंच गए थे। गाड़ी से उतरते ही हमें आगे आग दिखाई दे रही थी, तो हमने आग बुझाना शुरू किया। ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो फट भी रहे थे, धमाके हो रहे थे बहुत भयंकर, और रॉकेट की तरह उड़ के और एक पास में ही ITI कॉलेज है उसमें जाके गिरा और वहाँ भी धमाका हुआ। हमसे लोगों ने बोला कि बच्चे ऊपर फंसे हुए हैं, तो हमारे ऑफिसर ने ये बोला कि भाई 2 टीम बनाओ, एक को फायर को सीन करो, बच्चों को रेस्क्यू करो, पीछे से कहीं से भी रास्ता बनाओ और रेस्क्यू करो बच्चों को। अंदर जाके देखा कोई एग्जिट नहीं था उसके अंदर, एक ही इंटर था, एक ही एग्जिट था। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कम से कम 30 या 35 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों को रखा गया था 2 कमरों के अंदर, एक कमरे के अंदर 7 थे, एक कमरे के अंदर 5 थे। हम रेस्क्यू टीम में थे और पीछे गए और देखा तो वहाँ पे विंडो थी, तो विंडो थोड़ी ऊंची थी, चढ़ा नहीं जाएगा। तो आम लोगों ने वहाँ पे सीढ़ी लगवाई और सीढ़ी लगवा के हम चढ़े अंदर। हमारे जो हम 3 गए थे अंदर फाइटर। तो अंदर घुसे तो बच्चों को खोजा, पहले तो मोबाइल की टॉर्च से जला के, तो फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं भी इतना था, रात का समय था। जब अंदर देखा तो हीट और धुआं बहुत ज़्यादा था जो सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर हम देखे कि बच्चे ज़्यादा हैं तो निकालना ज़रूरी है। तो हमने सब सर्च किया कितने बच्चे हैं, तो एक कमरे के अंदर 5 थे और एक कमरे के अंदर 7 थे। पूरी बिल्डिंग डैमेज हो रही थी, बच्चों के ऊपर जो बिल्डिंग थी वो मतलब धीरे धीरे गिरने लग रही थी, कुछ सामान उनके ऊपर गिर रहा था। हमने देखा ऐसा तो नहीं निकलेगा, तो हमने उसके ऊपर जो तार वार लगा रखे थे बच्चों के ऊपर वो हटा के वहाँ से उनको बेड से उठा के और निकालना, एक चैन बना ली थी हमने, और चैन के द्वारा हमने एक दूसरे को पकड़ाना शुरू किया। जब हम 7 बच्चे निकाल लिए थे, उसके बाद में शहीद भगत सिंह सेवा दल वो भी उसने भी एंटर कर लिया था, उसने हमारी बहुत मदद की है। उसके अंदर हम देखते हैं कि कितना हम सहन कर पाते हैं धुआं को। अगर सहन नहीं कर पाते तो हम BA सेट पहनते हैं उसके अंदर, लेकिन हमारे पास समय कम था, बच्चों के लिए समय कम था, हमने बिना BA सेट पहने और अंदर एंटर किया था, क्योंकि बच्चे थे, नाजुक बच्चे थे, वो सहन नहीं कर पाएंगे हीट को, इसलिए हमने बिना BA सेट पहने ही अंदर घुसे। कुछ बच्चे थे जो जले हुए थे, किसी का हाथ जल रहा है, किसी का पैर जल रहा है, किसी का पेट जल रहा है, किसी का मुंह भी जल रहा था, यहाँ गर्दन भी जल रही थी, पेट फट भी रहा था। उनको हमें ये नहीं पता था भी जिंदा है मर गए, हमें कुछ नहीं पता था इस चीज़ का। हमने उसको निकालना शुरू किया था। कि हिट भी इतनी ज़्यादा थी ना कि
बड़ा आदमी सहन नहीं कर पा रहा था, वे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अंदर बैठ के हमने बच्चों की सिचुएशन देखी। बच्चे सारे बेहोशी हालत में पड़े हुए, छोटे से, आप कोई 2 किलो का, कोई 2.5 किलो का, कोई 1.5 किलो का, ऐसे छोटे बच्चे थे। कोई 2 दिन का था, कोई 5 दिन का था, कोई 15 दिन का था। ऐसे बच्चे ऐसे थे, बिल्कुल हल्के बच्चे थे। हॉस्पिटल स्टाफ कोई नहीं था उस टाइम। हमको हॉस्पिटल स्टाफ का कोई बेरा नहीं था, कोई नहीं था। और कुछ जो सुरक्षित थे उनको बाहर जल्दी निकाल दिया, जो बच्चे थे उनको हमने कपड़े में लपेट के बाहर निकाल। फिर हमने पूरे हॉस्पिटल में सर्च करा, कभी कोई डॉक्टर या नर्स वगैरह ना फंसे हो, तो फिर और कोई नहीं दिखाई दिया हमें। बच्चों का मेन उद्देश्य था हमको कि बच्चे बचाने हैं, कैसी भी हालत में बच्चे बच, ये हमारा मेन बस, कैसे भी हो कि ये बच्चे बच जाए। नाजुक बच्चे हैं, छोटे छोटे, इनका बचाना बड़ा मकसद कामयाबी। इस घटना में 5 बेड की परमिशन वाले अस्पताल में 7 बच्चों की मौत हो गई। बाकी बचे 5 बच्चों की मौत से जंग अब भी जारी है। आग की घटना इतनी भयावह थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुए और आसपास के कंस्ट्रक्शंस को भी डैमेज किया। आग बुझाने का काम कोई आसान काम नहीं है। ये जवान 24 घंटे की शिफ्ट करते हैं, हर वक्त मुस्तैद रहते हैं दूसरों की जान बचाने के लिए। अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं। इनका भी परिवार है, उनको भी चिंता होती है। जब इन जवानों से सवाल पूछा गया तो अपनी भावनाओं को इन जवानों ने एक हल्की सी मुस्कान के पीछे छिपाकर कहा, हाँ चिंता तो होती है। वो बार बार फ़ोन भी करते हैं कि अगर जब मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, कॉल पे रहता हूँ, तो फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो मेरे को रात को भी फिर फ़ोन आता है, बताना पड़ता है कि मैं कॉल पे हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। घर वाले बोलते हैं भाई सावधानी से करना। मैंने कोई नहीं, सावधानी जैसे तुम्हारे बच्चे मेरे हैं ऐसे ही और बच्चे भी मेरे ही हैं। अगर आप उनको बचाऊंगा, आप भी मेरे बच्चे हो, तो सबका मकसद है मेरा बचाने का। तुम्हारी भी सेवा करनी है, उनकी भी सेवा करनी है। नौकरी है, करनी तो है। कई बार दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए इन जाबाजों ने अपनी भी जिंदगी दांव पर लगाई है। अभी 5 दिन पहले की बात है, गोकुलपुरी कॉल है, गोकुलपुरी चौक की। वो रेमंड का शोरूम था, तो वहाँ की हमें कॉल मिलती है सुबह 6 बजे। हम वहाँ गए तो आग बहुत भयंकर थी। हमें बता दिया गया इसके अंदर एक आदमी भी है। जब हम काम कर रहे थे, धुआं और आग हमारी तरफ आ रही थी ज़्यादा। हम उनको 15 मिनट तक सहन कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, सहन भी कर रहे थे। लेकिन जब सहन नहीं हो रहा था, तब हमने बोल दिया कि हम सहन नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहे हैं, और नीचे आ गए थे। उस टाइम सांस नहीं मिल पा रहा था, तो तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल हमने लेके गए एम्बुलेंस से, और वहाँ कुछ ऑक्सीजन वगैरह लगाया और कोई दवाई दी। कई बार कुछ सांसें इनके हाथों में थमी होंगी, लेकिन जब एक भी जिंदगी बचाकर ये वापस आते हैं तो सोचिए कितनी खुशी मिलती होगी। जब हम किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, जब उनका कोई परिवार वाला एकदम खुश होता है, तो दिल को ये लगता है कि हमने किसी की जान बचा दी। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक सेवा के तौर पर होता है कि मतलब दिल्ली फायर सर्विस में, तो इसका सेवा के तौर पे सोचा कि उनकी इसमें अच्छा सेवा पुण्य मिलता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी मौसम हो, कैसा भी वक्त हो, ये जाबाज हमेशा तैयार हैं अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाने के लिए।